जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल हैं। लिस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह लिस्ट में शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी भी चुनाव प्रचार करेंगे। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दी है। राव साहब दानवे भी इसमें शामिल हैं। सुधीर मुनगंटीवार भी इसमें शामिल हैं। बड़े नेता हेमंता बिस्व शर्मा, प्रमोद सावंत, योगी आदित्यनाथ, ये सभी बड़े नेता, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, ये सभी बड़े नेता इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। नीतीश झा मुंबई से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीतीश, बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को महाराष्ट्र के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 40 स्टार कैंपेनर्स का नाम इस लिस्ट में, और जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम शामिल है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो हरियाणा के समय पर भी जो है स्टार कैंपेनर की भूमिका निभाई थी जिन्होंने, और इसी तरह तमाम वो बड़े नेता जो है भाजपा के, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। और पूरी ताकत इस चुनाव में भाजपा जो है झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 5 साल ये महाराष्ट्र में रहे हैं, जिसके बाद जो जिस तरह से पिछले चुनाव हुए थे, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, उसके बावजूद जो है भाजपा 2.5 साल सत्ते से दूर रही। और उसके बाद जब सत्ता में वापसी भी हुई भाजपा की, तो जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे को बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है बड़ी कुर्बानी देकर जो है भाजपा के साथ आए थे। और ऐसे में ये चुनाव भाजपा के लिए बहुत अहम हो जाता है, और भाजपा चाहती है इस चुनाव में किसी भी तरह जो है जीत हासिल करे, और हासिल करके उसके बाद जो है जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, तो उस समय भाजपा जो है सबसे ज्यादा सीटों के साथ जो है खुद जो है मुख्यमंत्री चेहरा जो है खुद की पार्टी से घोषित कर सके। तो इस तरह से ये इस महाराष्ट्र के चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से बीते लोकसभा में भी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ी थी भाजपा को, क्योंकि जब जो कयास लगाए जा रहे थे, भाजपा जो है बहुत आगे चल रही थी एग्जिट पोल पे और बाकी जगहों पर भी, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से गठबंधन किया, और गठबंधन के जोर पर जो है भाजपा महायुति को जो है काफी पीछे जो है महाराष्ट्र में धकेल दिया, जिसके चलते ये विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। और इस विधानसभा चुनाव में कहीं भी कोई कसर भाजपा जो है वो नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अपने सहयोगी दल अजित पवार एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ भी बात करते उन्होंने सख्त हिदायत दी कुछ चीजों को लेकर। बागी नहीं खड़े होने चाहिए, अगर बागी खड़े हो रहे हैं तो आपको उन्हें रोकना है। किसी भी तरह हमारे महायुति के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन्हें नुकसान, उनके सीटों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस तरह की बातें बीते दिनों जब दिल्ली पहुंचे थे महाराष्ट्र से तमाम महायुति के बड़े नेता, उस समय अमित शाह के साथ जो है बंद दरवाजे में ये सारी बातें हुई थी। और उसके बाद से ही लगातार, और उस समय ये भी रणनीति बनाई गई थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महाराष्ट्र में रैलियों के लिए जो है आएंगे। और 6 से 7 नवंबर के बाद से जो है लगातार 10 से 12 रैलियां जो है उनकी अभी तक जो है स्ट्रेटेजी के अनुसार शेड्यूल की गई है। जिसके बाद क्योंकि अभी त्योहार का समय भी है, और ठीक दीप उत्सव के बाद से जो है रैलियां जो है वो जोर पकड़ती नजर आएगी महाराष्ट्र में। तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। अब तक जो है लगातार जहां भाजपा की तरफ से 99 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, वहीं कांग्रेस ने पहले 48 और उसके बाद 23, यानी अब कुल 71 उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए। और उसके साथ ही साथ शिवसेना ने 80 सीटों पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए है। और इसी तरह तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां जो है उम्मीदवार घोषित कर रही है। नीतीश बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर